के पद गई सीता। अनसुईया के पद गई सीता, मेरी बहू सुशील विनीता। पद गई सीता, मेरी बहुरी सुशील विनीता। सुशील का मतलब आज सज्जन, बहुरी का मतलब दोबारा। एक बार कब मिली थी? आइए संक्षेप में कथा ध्यान दें, विस्तार से 70 दिन में कथा का समापन नहीं हो सकता है। 7 दिन की कौन है प्यारे। एक बार लक्ष्मी, ब्रह्माणी और माता भवानी विचार करने लगी कि संसार में तो हमारी पूजा होती है, हमसे महान कौन है संसार। अरे वाह, अभिमान आ गया देवियों को। तो ऐसे ही सुना नारद ने, नारायण नारायण करते हुए चल दी। बोलिए एक बार भगवान नारायण का संकीर्तन समस्त बंधुओं के द्वारा ताली बजाते हुए भी बोलेंगे हमारे भैया लोग। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय हो। नारद जी बोले, कहने लगे माताओं क्या विचार हो रहा है? तो देवियों ने उत्तर दिया, बाबा एक बात बताओ, हमारी तो संसार में लोग पूजा करते हैं, तो हमसे महान कौन है संसार। नारद बाबा समझ गए कि देवियों के मन में अभिमान आ गया है। कहा माताओं, एक नारी है संसार में, हमारी माताएं बहनें ध्यान जरूर देंगी। बड़ा सुंदर प्रसंग हमारी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, तो देवियां माताएं हमारी ध्यान में तो जीवन सार्थक हो जाए, धन्य हो जाए। कोई पूजा नहीं करनी है, कोई व्रत नहीं करना है, कोई दान नहीं करना है, केवल अपने धर्म पर तत्पर रहना है। नारद बाबा ने कहा, सुनो माताओं, एक नारी है संसार में। देवियां बोली, कौन? कांसिया। हाँ, कांसिया इतनी महान, हमसे ज्यादा महान। नारद बोले हाँ। और एक बात भैया लोग हमारे ध्यान दें कि जब आपका नाम ज्यादा होगा, आपका विस्तार ज्यादा होगा, तो लोगों की निगाह में आप आ जाएंगे और आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी।
चाहे धन में हो, चाहे ज्ञान में हो, चाहे बल में हो, चाहे जमीन में हो, और चाहे वाहन में हो, चाहे मकान में हो, कभी भी आप आजमा लें। आज अनसुईया का बड़ा नाम होने लगा कि बड़ी महान पतिव्रता है। नारद ने कहा देवियों से कि पतियों को अपने भेजो परीक्षा लेकर के देखो आपसे महान है या नहीं। तीनों देवियां अपने अपने पतियों से कहा कि सुनो, अनसुईया की परीक्षा लेकर के आओ, हमने सुना है वो हम देवियों से भी महान है। तीनों देवता पहुंच गए, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर साधु के रूप में। मैया भोजन कराओ, भूख बहुत लगी। अनसुईया ने जी से देखा कि हमारे दरवाजे पर संत आ गए, अरे तभी प्रसन्न हो गई अनसुईया कि आज हमारा जीवन धन्य हो गया। जितना जीवन में समय सत्संग में चला जाए प्यारे, उतना ही समझना कि हमारे कार्य आएगा जीवन का समय, बाकी व्यर्थ में जाना है। हमारी न मानो तो सोच करके देखो। हम ये नहीं कह रहे कि जो हम कहें आप मान ले, लेकिन विचार जरूर करें। जितना जीवन हमारा आपका सत्संग में जा रहा है, पूजन में जा रहा है, ध्यान में जा रहा है, वही प्यारे हमारे आपके काम आने वाला है। और जितना बना रहे हैं वो यही रह जाने वाला है। तीनों देवता गए, जब अलग लगाई तो अनसुईया ने देखा, बड़ी मगन हो गई। हाँ बाबा, आपकी सेवा करने का अवसर तो मिला, क्या सेवा करी बताओ, क्या दे दी? तो तीनों साधुओं ने कहा मैया देना कुछ हम नहीं है, केवल आत्मा तक तो हो जाए बस। और सबसे बड़ा दान है अन्नदान, क्योंकि आत्मा इससे तृप्त होती है। और एक बात बता दें आपको भैया लोग, जो थाली में भोजन छोड़ करके चल देते हैं, ये भोजन भगवान के तुल्य है। बड़ी असीम अनुकंपा होती है जो परमात्मा के द्वारा भोजन से भेंट होती है। इतना हम आप दौड़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जमीन कर रहे हैं, किस लिए? कि किसी तरह से आत्मा हमारी आपकी हमारे परिवार की तृप्त होती रहे। तो इसलिए तो दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। तो आज साधुओं ने कहा मैया भोजन करा। अनसुईया ने कहा बहुत धन्य भागी हमारी, बैठ जाओ। बैठा दिया दरवाजे पर, गई कुटिया के अंदर, क्षण मात्र में भोजन बना दिया। आप भोजन शुरू हो गया, चलो तो भोजन करो चलो। तो साधुओं ने कहा मैया एक शर्त है। हाँ, अब आ गई परीक्षा की घड़ी। अनसुईया ने कहा क्या बाबा शर्त है बताओ? शर्त यह है कि आप निवस्त्र होकर के भोजन कराएंगी। अनसुईया ने विचार किया ये तो संभव ही नहीं है, ये संभव नहीं हो सकता है। न जाने कितनी कड़ी मेहनत करके हमने पतिव्रत धारण किया है, सतीत्व पाया है, बड़ी शंका में भाई बात होरिल गई लकड़ी। होरिल पक्षी जब जमीन पर उतरेगा तो लकड़ी के ऊपर उतरेगा, चाहे उड़ते उड़ते मर जाए, लेकिन बिना लकड़ी के जमीन पर पैर नहीं लगने वाले। अनसुईया ने विचार किया बाबा ये तो बड़ी कठिन परिस्थिति आपने ला दी। अगर पराये पुरुष के सामने स्त्री निवस्त्र हो जाती है तो उसका पति भंग हो रहा है, और अगर दरवाजे से आए हुए संत को वापस कर देती है तो गृहस्थी का धर्म जा रहा है। धर्म दोनों में चाहिए। हमारी जो देवियां हैं, माताएं हैं, बड़ा कठिन है गृहस्थी का धर्म निभाना। धन्य है देवियां हमारी। अनसुईया बड़े चक्कर में पड़ गई कि बाबा क्या करें। गई कुटिया के अंदर लगाया अपने पति के चरणों का ध्यान, इसलिए तो पति को देवता कहा गया, परमेश्वर कहा गया।
लगाया पति के चरणों का ध्यान और कहा स्वामी आज हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। ज्ञात हो गया अनुसुईया को ये देवी परेशान न हो, ये तुम्हारे पति व्रत के कारण धर्म के कारण तीनों देवता दरवाजे पर आए। धर्म करके तो देखिए आप टिक नहीं पा रहे। अनुसुईया प्रसन्न हो गई और अपने पति व्रत के कारण तीनों देवताओं को अनुसुईया ने 6 महीने के बालक बना दिए। पालना रे पालना रे बड़ा पलने में पलना लागा एक पलना पलना चूली रहे पालना सती नारियों को देवता भी प्रणाम करते हैं। हाँ, इतनी क्षमता है हमारी माताओं में, बहनों में। अपने बल को पहचानो। तीनों देवताओं को माता अनुसुईया ने 6 महीने के बालक बना दिया, पालने में डाल दिया। बाबा तो भोजन करो। अब ले के बोतल निकाल दी, अब भाई घर को फिर बाबा पियो। 6 महीना बीत गए। भवानी ब्रह्माणी को आ जाए, ब्रह्माणी लक्ष्मी को आ जाए, कहीं के तुम्हारे यहाँ बाबा भला है, कहीं कहा तुम्हारे यहाँ नहीं आए, कहीं नहीं आए। आते में नारायण नारायण, क्या बात है माता, बहुत डर लग रहा है। लक्ष्मी कहे लगी बाबा जब तुम्हारे निकाल रास्ता नहीं आए, कौन हमने क्या किया भाई, क्या कर दिया हमने। कहीं आप ही ने कहा था कि अनुसुईया की परीक्षा लेने जाओ, तो बोले हम कहता नहीं, तुम्हें तो कह रही है कि हम महान है। तो कह हमारे पति नहीं है, तो कहा हमारी जिम्मेदारी थोड़ा हमारे पति पूरा हो जाए, हम क्या करें भाई। चली तीनों देवी। अब देखो माताओं बहनों जागो, भागो तो नहीं सुनी थी अनुसुईया ने।
व्रत नहीं किया था, अगरबत्ती नहीं लगाई थी, क्या किया था? अपने पति के चरणों का ध्यान, अपने पति के चरणों की पूजा, कुछ नहीं किया था। और उस पूजा के कारण पहले देवता गए, अब देवियों का नंबर। आई देवियां, मैया ओ मैया मैया। अनसुईया ने कहा माताओं आओ, कैसे आना हुआ? तो देवियां कहें मैया वो हमारे पति तुम्हारे यहाँ थे, फिर यह बताओ यहाँ कोई क्या पति ना आया है? हाँ देवियां बड़ी चिंता में कि कह करके गए थे अनुसुईया के यहाँ जा रहे, अब यहाँ बताओ कि आए नहीं तो कहाँ चलेगी? अब तीनों देवियां आपस में बतलाएं कि कहाँ गई हुई है भला। इतने में अनुसुईया ने कहा सुनो देवियों, पति किसी के ना है, हाँ 3 बालक है अंगना। कैसे? कि अंगना में खेले पैया पैया, अंगना में खेले पैया पैया, बताओ सखी को की सैया। हाँ पति कोई के ना है, 3 बालक देखो अगर वहां ढूंढ दे ढूंढी लो ले जाओ, ये तो बड़ा कठिन काम है। 6 महीने के बालक हो, भले उनकी माताओं को ही क्यों ना कह दिया जाए कि ले जाओ, तो बालक ढूंढने में समय लगेगा। देवियां चलो नहीं भैया मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मां, और आइंदा से जीवन में अभिमान नहीं करेंगे। अनसुईया ने उनके पतियों को वापस कर दिया। बोले दुर्गा मैया की। एक सती की कथा नहीं है, अनेक सतियां हैं। सावित्री ने तो अपने पति की पूजा करते करते अपने मरे हुए पति को यमराज से वापस ले लिया था। सुना आपने? नहीं सुना? इतनी महान है हमारी देश की माताएं, हमारी बहनें। खैर आज वही लक्ष्मी जब सीता के रूप में आई और अनुसुईया के दरबार में पहुंची तो बाबा जी ने क्या लिख दिया? अनुसुईया के पद गई सीता, अनुसुईया के पद गई सीता, मिले कहोरी सुधीर जैसे ही माता सीता पहुंची, जानती है वही अनुसुईया है। चलो मैं गिर पड़ी मां प्रणाम। अनुसुईया ने कहा सीता, अनुसुईया भी तो जानती है कि वही लक्ष्मी है। आओ देवी, सुंदर सुंदर वस्त्र दिया, आभूषण दिए। अनुसुईया ने सम्मान किया। देखो बात वहीं पर है, आप ध्यान दें कि केवल अनुसुईया का ही दरवाजा था,
भगवान 14 वर्षों के लिए गए थे, जा सकते थे, लेकिन नहीं, अनसुईया ने पति व्रत धारण किया है, नारी व्रत धारण किया है। भगवान उनकी सुनते हैं, उनके दरवाजे पर जाते हैं। जब ये धर्म पर है, अपने सत्य पर आना पड़ेगा भगवान को। माता सीता ने हाथ जोड़ करके कहा, मैया बताओ कि नारी का धर्म क्या है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। अनसुईया से माता सीता ने हाथ जोड़ करके कहा, मैया कि नारी के धर्म के बारे में बताओ। तो अनसुईया ने कहा, सबसे पहला एक धर्म है। क्या? एक ही धर्म, एक व्रत नियम। एक व्रत लेवा, काई वचन मन पति पद प्रेमा। नारी के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, अपने पति के चरणों का ध्यान, अपने पति के चरणों की पूजा। हाँ। और शास्त्रों में लिखा है जिस नारी का ध्यान अपने पति के चरणों में लगा है, तो ब्रह्मा के भी औकात नहीं है जो पति का बाल माता कर सके। आगे क्या लिखा गोस्वामी बाबा ने? जगपति प्रताप चार पीढ़िया संसार में 4 प्रकार की नारियां बतलाई गई हैं। तो सभी संसार में नारी, लेकिन 4 प्रकार इनमें भी हमारे विद्वानों ने बताया है। ध्यान दें हमारी देवियां। उत्तम के अति पसी मन माही, उत्तम के अति पसी मन माही, उत्तम के बस मनमाही, सपने मान पुरुष जग राही। उत्तम प्रकार की जो नारी के बारे में हमारे बाबा जी ने बताया है, सपनियों आन पुरुष
जगे नाही। उत्तम प्रकार की नारी होती है, अपने पति की तुलना सपने में भी पराये पुरुष के साथ में नहीं करती। सबसे अच्छा हमारा पति, पराये पुरुष की ओर निगाह नहीं डालती है। और मध्यम पर पति देखी कैसे, माता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम प्रकार की जो नारियां होती हैं, पराये पुरुष को निहारती तो हैं, लेकिन पुत्र के समान, भाई के समान और पिता के समान। और जो नारी अपने पति के साथ में छल करती है, पराये पुरुष के साथ में निवास करती है, वो 7 जन्मों तक विधवा का रूप धारण करती है। अगर किसी प्रकार से पति निर्धन हो गया, पति कोढ़ी हो गया, पति अपंग हो गया, तो नारी का धर्म नहीं बनता है कि अपने पति का अपमान अपने वाणी के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा करे। और अगर नारी अपमान करती है तो क्या लिखा है, ऐसे पति कर जो अपमान, ऐसे पति कर जो अपमान, ऐसे पति कर जो अपमान, नारी पवैयम पुर दुखनाना। इस प्रकार से सत्संग की बातें करते हुए और महाराजा अत्रि मुनि के आश्रम को धन्य किया भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, माता सीता और भैया लक्ष्मण। कुछ दिनों के